नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क हिस्ट्री। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हजारों साल पुराने रहस्य अपने अंदर छुपाए हुए हैं। ऐसी जगहें जहां पत्थर बोलते हैं, दीवारें कहानियां सुनाती हैं और हर कोना किसी अनसुनी सच्चाई की गवाही देता है। आज डार्क हिस्ट्री के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की उस दुनिया में जहां इंसानी कला, प्राचीन सभ्यताएं और प्रकृति के चमत्कार एक साथ नजर आते हैं। ये वो धरोहरें हैं जिन्हें पूरी दुनिया के लिए अमूल्य माना गया है। कहीं प्यार की अमर निशानी है, कहीं विशाल दीवारें हैं जो सदियों से खड़ी हैं, तो कहीं ऐसे रहस्यमयी शहर हैं जिन्हें समय ने भुला दिया था। तो तैयार हो जाइए डार्क हिस्ट्री के साथ इतिहास, रहस्य और रोमांच से भरे इस सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। एक, भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि प्यार, त्याग और कला की अमर कहानी है। यमुना नदी के किनारे खड़ा यह सफेद संगमरमर का अजूबा दुनिया भर में प्रेम की पहचान बन चुका है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेइंतहा मोहब्बत मुमताज महल की याद में बनवाया था। कहा जाता है कि मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने ऐसा स्मारक बनाने का फैसला किया जो समय से भी ज्यादा मजबूत हो। ताजमहल का निर्माण लगभग 22 वर्षों में पूरा हुआ। इसमें हजारों कारीगर, शिल्पकार और वास्तुकार लगे थे। संगमरमर राजस्थान से लाया गया, जबकि कीमती पत्थर अफगानिस्तान, फारस और श्रीलंका जैसे दूर दराज के इलाकों से मंगवाए गए। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी और पत्थरों की जड़ाई आज भी लोगों को हैरान कर देती है। इस स्मारक की सबसे खास बात इसकी समरूपता, सिमेट्री है। सामने से देखने पर हर हिस्सा एकदम संतुलित दिखाई देता है। चारों कोनों पर बनी मीनारें हल्की बाहर की ओर झुकी हुई हैं, ताकि भूकंप की स्थिति में वे मुख्य मकबरे पर न गिरे। यह उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग सोच को दर्शाता है। सुबह, दोपहर और चांदनी रात में ताजमहल के रंग बदलते दिखाई देते हैं। कभी हल्का गुलाबी। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। आज यह भारत ही नहीं पूरी दुनिया की धरोहर है। हालांकि बढ़ता प्रदूषण और भीड़ इसके लिए चुनौती बन रही है, इसलिए इसके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ताजमहल हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्यार समय, सत्ता और मृत्यु से भी बड़ा हो सकता है। 2, चीन की महान दीवार दुनिया की सबसे विशाल मानव निर्मित संरचनाओं में से एक है। यह सिर्फ ईंट और पत्थर की दीवार नहीं बल्कि सदियों तक चले संघर्ष, सुरक्षा और साम्राज्य की सोच का प्रतीक है। यह दीवार हजारों किलोमीटर तक पहाड़ों, रेगिस्तानों और घाटियों से होकर गुजरती है। इसका निर्माण अलग अलग राजवंशों ने अलग अलग समय में किया। शुरुआत 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई, जब उत्तरी आक्रमणों से बचने के लिए चीन ने अपनी सीमाओं को मजबूत करना शुरू किया। बाद में हान और मिंग राजवंश के समय इस दीवार को और ज्यादा विस्तृत और मजबूत बनाया गया। महान दीवार में सिर्फ दीवारें ही नहीं हैं, बल्कि वॉच टावर, किले, सैनिक ठिकाने और संकेत देने के लिए बनी संरचनाएं भी शामिल हैं। आग और धुएं के जरिए दूर दूर तक संदेश भेजे जाते थे। यह उस दौर की सैन्य रणनीति और संचार प्रणाली का शानदार उदाहरण है। यह दीवार चीन की संस्कृति और पहचान का अहम हिस्सा बन चुकी है। कई चीनी कहानियों, कविताओं और लोक कथाओं में इसका जिक्र मिलता है। इसे राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक माना जाता है। 1987 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। आज यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, लेकिन साथ ही इसकी वजह से संरक्षण की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। कुछ हिस्से समय और प्राकृतिक क्षरण से कमजोर हो रहे हैं। महान दीवार हमें यह सिखाती है कि जब कोई सभ्यता अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए एकजुट होती है तो वह असंभव लगने वाले काम भी कर सकती है। 3 पेरू के एंडीज पहाड़ों में स्थित माचू पिच्चू दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह प्राचीन इंका शहर बादलों के बीच छिपा हुआ दिखाई देता है। यही वजह है कि इसे लॉस्ट सिटी ऑफ द इंकस भी कहा जाता है। माचू पिच्चू का निर्माण 15वीं शताब्दी में इंका शासकों द्वारा किया गया था। माना जाता है कि यह धार्मिक, खगोलीय और शाही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ की पत्थर की इमारतें बिना सीमेंट के इतनी सटीक जुड़ी हुई हैं कि आज भी इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। स्पेनिश आक्रमण के बाद यह शहर अचानक छोड़ दिया गया और सदियों तक बाहरी दुनिया से छिपा रहा। 1911 में अमेरिकी खोजकर्ता हिराम बिंघम ने इसे दोबारा दुनिया के सामने लाया। यह जगह सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से भी बेहद समृद्ध है। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, गहरी घाटियां और अनोखी जैव विविधता इसे और खास बनाती है। 1983 में माचू पिच्चू को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। आज यह हमें यह एहसास कराता है कि इंसान अगर प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर काम करे तो कितनी अद्भुत सभ्यताएं जन्म ले सकती हैं। 4,
जॉर्डन के रेगिस्तानी इलाके में बसा पेट्रा दुनिया की उन जगहों में से एक है जिसे देखकर पहली बार में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इसे इंसानों ने बनाया है। यह शहर प्राकृतिक चट्टानों को काटकर और तराशकर बनाया गया है, इसलिए यह प्रकृति और इंसानी कला का अनोखा मेल माना जाता है। गुलाबी और लाल रंग की चट्टानों की वजह से पेट्रा को रोज सिटी यानी गुलाबी शहर भी कहा जाता है। पेट्रा प्राचीन नबातियन सभ्यता की राजधानी हुआ करता था। नबातियन लोग कुशल व्यापारी थे जिन्होंने अरब, मिस्र और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों पर अपना नियंत्रण बना रखा था। इसी व्यापार के कारण पेट्रा धन, संस्कृति और कला का बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ से अगरबत्ती, मसाले, रेशम और कीमती धातुओं का व्यापार होता था। पेट्रा में प्रवेश करने का रास्ता सिक कहलाता है। यह एक संकरी और घुमावदार घाटी है जिसके दोनों ओर ऊंची चट्टानें खड़ी हैं। जब कोई यात्री इस रास्ते से गुजरता है और अचानक सामने अल खजने दिखाई देता है तो वह पल जीवन भर याद रह जाता है। अल खजने एक विशाल इमारत है जिसे एक ही चट्टान में तराशा गया है। इसकी नक्काशी और स्तंभों की बारीकी नबातियन कला की ऊंचाई को दर्शाती है। पेट्रा सिर्फ सुंदर इमारतों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए भी प्रसिद्ध है। रेगिस्तान में रहते हुए भी यहाँ के लोगों ने बारिश के पानी को इकट्ठा करने, संग्रह करने और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने की अद्भुत तकनीक विकसित की थी। पत्थर की नहरें, जलाशय और बांध इस बात का प्रमाण है कि नबातियन लोग अपने समय से काफी आगे थे। समय के साथ व्यापार मार्ग बदल गए और पेट्रा धीरे धीरे वीरान हो गया। सदियों तक यह शहर बाहरी दुनिया की नजरों से छिपा रहा। 19वीं शताब्दी में एक यूरोपीय यात्री द्वारा इसे दोबारा दुनिया के सामने लाया गया। 1985 में पेट्रा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। आज पेट्रा न सिर्फ एक पर्यटन स्थल है बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में भी इंसान अपनी बुद्धि और कल्पना से असंभव को संभव बना सकता है। 5. मिस्र के रेगिस्तानी मैदानों में स्थित गिजा के पिरामिड मानव इतिहास की सबसे अद्भुत और रहस्यमय संरचनाओं में गिने जाते हैं। हजारों साल पहले बनाए गए ये पिरामिड आज भी पूरी मजबूती से खड़े हैं और आधुनिक विज्ञान को चुनौती देते दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर एक ही सवाल मन में आता है, आखिर प्राचीन लोग इतनी विशाल संरचनाएं कैसे बना पाए? गीजा में मुख्य रूप से 3 पिरामिड हैं, खुफू, खाफरे और मेनकौरे। इनमें खुफू का महान पिरामिड सबसे बड़ा और प्रसिद्ध है। यह दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एकमात्र है जो आज भी अस्तित्व में है। कभी इसकी ऊंचाई लगभग 146 मीटर थी और यह हजारों वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना रहा। पिरामिडों का निर्माण फिरौन की कब्रों के रूप में किया गया था। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है और फिरौन को अगले जीवन में भी वही वैभव चाहिए जो उसने इस दुनिया में पाया। इसी कारण पिरामिडों के अंदर खजाने, मूर्तियां और रोजमर्रा की चीजें रखी जाती थी। इन पिरामिडों के पास ही विशाल स्फिंक्स की मूर्ति स्थित है जिसका शरीर शेर का और चेहरा मानव का है। स्फिंक्स को शक्ति, सुरक्षा और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसके चेहरे को लेकर आज भी कई रहस्य और बहसें हैं। पिरामिडों की निर्माण तकनीक आज भी पूरी तरह समझ में नहीं आई है। इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया, इस पर कई सिद्धांत मौजूद हैं। कुछ लोग इसे साधारण श्रमिकों की मेहनत मानते हैं तो कुछ इसे खोई हुई तकनीक का परिणाम बताते हैं। 1979 में गिजा के पिरामिडों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। आज ये संरचनाएं न सिर्फ मिस्र की पहचान है बल्कि पूरी मानव सभ्यता की उपलब्धि का प्रतीक है। ये हमें यह याद दिलाती है कि ज्ञान, विश्वास और संकल्प के बल पर इंसान समय की सीमाओं को पार कर सकता है। तो दोस्तों, यही थी डार्क हिस्ट्री की आज की खास पेशकश। दुनिया की टॉप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ताजमहल की मोहब्बत, चीन की महान दीवार की ताकत, माचू पिच्चू का रहस्य, पेट्रा की चट्टानों में छुपा इतिहास और गिजा के पिरामिड्स का प्राचीन चमत्कार हर जगह ने हमें दिखाया कि इंसान समय से आगे निकलकर क्या क्या बना सकता है। ये जगहें सिर्फ घूमने की नहीं बल्कि हमारी साझा विरासत है। डार्क हिस्ट्री पर हम ऐसी ही अनकही कहानियां और छुपे हुए सच आपके सामने लाते रहेंगे। अब हमें कमेंट में बताइए आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और डार्क हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नई डरावनी या रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, जिज्ञासु बनिए और इतिहास के अंधेरे पन्नों को डार्क हिस्ट्री के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।